मुल्क में कोरोना का जोर कम होने लगा। नए मुस्बत केसेस आने की शरह और अमवात में नुमाया कमी। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 30,248 टेस्ट किए गए। मजीद 1,531 अफराद कोरोना का शिकार। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.06%। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 83 अफराद मोहलिक वायरस से इंतकाल कर गए। कोरोना से जांबहक अफराद की तादाद 19,467 हो गई। मुल्क में फ़ाल केसेस की तादाद 61,804। लाहौर में कोरोना का जोर टूटने लगा। शहर में 196 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत शरह तकरीबन 4% रही। कोरोना को शिकस्त देने का मिशन। पंजाब और इस्लामाबाद में ईद की 2 छुट्टियों के बाद वैक्सीनेशन सेंटर आज दोबारा खुल गए। सुबह 8 से रात 8 बजे तक शहरी वैक्सीन लगवा सकेंगे। सिंध में ईद पर भी कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी रहा। 40 साल से ज्यादा उम्र के अफराद मुल्क के किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर से शनाख्ती कार्ड दिखाकर वैक्सीन लगा सकते हैं। 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद कल से वैक्सीन के लिए रजिस्टर करा सकेंगे। सिंध और पंजाब में स्कूलों की छुट्टियों में 23 मई तक तौसी। सरकारी और निजी स्कूल्स की छुट्टियों में तौसी का नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी स्कूल बंद रखने का ऐलान। सूबाई वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र तदरीसी निज़ाम 17 से 23 मई तक मुअत्तल किया जा रहा है। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। तालीमी इदारे के सरबराह कुछ असातिज़ा और तदरीसी अमले को बुला सकेंगे। रिश्तेदारों को ईद मिलने के लिए जाने वाला खानदान मौत की वादी में जा पहुंचा। शेखपुरा में फैमिली के 11 अफराद के इकट्ठे जनाजे उठने पर हर आंख अश्कबार। इलाके की फजा सोगवार। नमाज जनाजा पर रक़्क़त-आमीज़ मनाज़िर। गुज़श्ता रात हिफाजती जंगला ना होने से गाड़ी नहर में गिर गई। 7 बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक। इजरायली फोर्सेस की बर्बरियत 5वें रोज भी जारी। गजा में वहशियाना बमबारी से मजीद 11 फलस्तीनी शहीद। शहादतों की तादाद 137 हो गई। शहदा में बच्चे और खवातीन भी शामिल। सहूनी फौज के हमलों में सैकड़ों अफराद जख्मी भी हुए। दर्जनों की हालत तशवीशनाक। बमबारी के सबब गजा में मुख्तलिफ इलाके खंडरात का मंजर पेश करने लगे। मुतअद्दिद घर तबाह होने से हजारों फलस्तीनी बेघर। कई खानदान जान बचाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल्स में पनाह लेने पर मजबूर। फलस्तीन में इजरायली जारहियत पर ओआईसी का हंगामी इजलास कल तल। फलस्तीन की मखदूश सूरत हाल पर वज़ीर ख़ारजा मुतहर्रिक शाह महमूद कुरैशी के अहम सफारती राबते। फलस्तीनी, सऊदी और अफ़गान हम मनसब को फ़ोन। मस्जिद अल अक़सा पर इसराइली हमले इंसानी हुकूक की पामालियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। फलस्तीनी हम मनसब डॉक्टर रियाजुल मालिकी से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा ने गजा में मासूम शहरियों पर इसराइली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत की। बोले पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद की हिमायत जारी रखेगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इसराइल ने इंसानियत बैनुल-अक़वामी कानून की धज्जियाँ बिखेर दी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भी तशवीश से आगाह किया। वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी का कहना है कि गजा का मामला तनाज़ा नहीं बल्कि काबिज़ इजरायली फ़ौज की जानिब से फ़लस्तीनियों का कत्ल-ए-आम है। इजराइल रियासती दहशतगर्दी से फ़लस्तीनियों को महफूज रखने के लिए जिम्मेदारी पूरी करने की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि मुस्लिम ममालिक को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का फौरी नोटिस लेना चाहिए। इजरायली जारहियत को रोकना अक़वाम आलम की जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी साहिल के करीब समंदरी तूफान शिद्दत इख्तियार करने लगा। जनूबी मशरकी बहर अरब में ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट। तूफान कराची से 1460 किलोमीटर के फासले पर मौजूद। तूफान से भारतीय रियासत गुजरात के साहली इलाकों को खतरा। पाकिस्तान की साहिली पट्टी, ठट्ठा, बदीन और दीगर में बारिश मुतवक्की। कराची समेत सिंध के 10 इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। शहर कायद में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दर्जा हरारत 39 डिग्री तक पहुँचने का इम्कान। रिंग रोड रावलपिंडी मंसूबे की तहकीकात चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को भिजवा दी। उस्मान बुज़दार की रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी। रिपोर्ट में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी, लैंड एक्विजिशन कलेक्टर जिम्मेदार करार। रिपोर्ट में नायब को साबिक कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड महमूद के खिलाफ 2.3 अरब रुपए की खुर्द बुर्द पर तहकीकात की सिफारिश।
एक दिया और बुझा और बढ़ी तारीकी। तल्ख से तल्ख बात को आसान अंदाज में बयान देने वाले अंकल सरगम मद्दाहों को दाखिल जुदाई दी गई। फारूक कैसर ने पुतली तमाशे जैसे किरदार तख्लीक किए। शानदार काम पर तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। वज़ीर आज़म इमरान खान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस। कहा, फ़नून लतीफ़ा के लिए फारूक कैसर की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। फारूक कैसर की नमाज जनाजा आज इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। ईद पर कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां। कराची में कलरी पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 5 अफराद को गिरफ्तार किया। साहिल समंदर पर आने वाले भी धर लिए गए। लाहौर में ईद के दूसरे रोज एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर 57 मुकदमात दर्ज। मास्क न पहनने पर 33 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। 90 अफराद को हिरासत में लिया गया। मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी कार्रवाइयां। ईद का तीसरा रोज शहरियों ने सुबह सवेरे नाश्ता पॉइंट्स का रुख किया। हलवा, पूरी, पाए, चने पर हाथ साफ किए। मीठी लस्सी पीकर मीठी ईद का मजा लिया। नाश्ता पैक करा के घर भी ले गए। तफरीही मकामात और पार्क्स बंद। आज फिर घरों में ही महफिलें सजाई जाएंगी। ख्वातीन आज फिर मजे मजे के पकवान बनाएंगी। वज़ीर आला पंजाब का मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। उस्मान वज़ार कहते हैं, नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। काबीना कमेटी मुकर्ररा कीमतों पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाए। आवाम को मुकर्ररा नरखों पर अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी में गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। भारत में कोरोना की दहशत बरकरार। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,26,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। एक रोज में मज़ीद 3,879 हलाकतें। गोवा के अस्पताल में ऑक्सीजन न होने के बायस 13 हलाकतें। मुंबई में आखिरी रसूमात के लिए जगह कम पड़ गई। भारत में रूसी वैक्सीन लगना शुरू हो गई। यूरोप में मामूलात ज़िंदगी बहाल होने लगे। चीन का खलाई मिशन मरीख पर लैंड कर गया। चीन मरीख पर पहुंचने वाला दुनिया का दूसरा मुल्क बन गया। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक मिशन मरीख की सतह पर ज़ेरे ज़मीन पानी और जिंदगी के इम्कानात का जायजा लेगा। ट्रक आर्ट पाकिस्तान की पहचान। चकवाल में ट्रक आर्ट से सजी दीवार मरकज़ निगाह बन गई। सकाफती रंगों की भरपूर झलक। दीवार देखने के लिए दूर दूर से शहरी आने लगे। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने का तारीफी ट्वीट।